नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर फास्ट में और मैं हूं विशाल वशिष्ठ। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात विश्व हिंदू परिषद की आज शुरू होने वाली 84 कोसी यात्रा को लेकर मचे बवाल पर। वीएचपी ने यूपी सरकार और कोर्ट की पाबंदी के बावजूद रविवार से उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा शुरू करने की कोशिश की। सरकार की ओर से अयोध्या को छावनी में पहले से ही तब्दील कर दिया गया था। यूपी पुलिस ने रामविलास वेदांती, बीजेपी के 2 विधायकों को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया को फैजाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। यूपी सरकार ने 84 परिक्रमा पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अयोध्या में वीएचपी नेता रामविलास वेदांती को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेदांती को राम की पैड़ी इलाके में गिरफ्तार किया गया जब वो स्नान के लिए सरयू नदी की ओर जाने की तैयारी में थे। उधर राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी 100 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी सरकार ने वीएचपी नेता अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वहीं वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने यात्रा पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। कोसी परिक्रमा से पहले अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सरकार ने 15 सितंबर तक अयोध्या में धारा 144 लागू रहने का आदेश दिया है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल वीएचपी की प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा पर रोक को सही ठहराया। कोर्ट ने यात्रा पर लगी रोक हटाने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता महेश गुप्ता ने पुलिस निगरानी में यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील मंजूर नहीं की। अब कोर्ट के फैसले के बाद भी वीएचपी यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कहा कि यदि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल फैजाबाद जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, कोई भी आदमी जो अयोध्या जाने की कोशिश करेगा, जैसे श्री अशोक सिंघल जी इलाहाबाद में थे, जब उन्होंने कहा कि फैजाबाद जाएंगे तो हमने कहा कि हम आपको डिटेन करेंगे। वो दिल्ली जाना चाहते थे, हमने दिल्ली जाने दिया। वो दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं तो लखनऊ में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैजाबाद जाना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से गिरफ्तार करेंगे। आज वीएचपी की अपनी प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा निकालने का दिन है। सरकार के विरोध और वीएचपी के यात्रा निकालने पर अड़े रहने की वजह से अयोध्या में विहिप और प्रशासन के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। आज सरकार और विहिप नेताओं के एक साथ ही साधु संतों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार ने अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज अयोध्या में दिखेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकार और साधु संतों के बीच होगा घमासान। यूपी सरकार ने अयोध्या को बनाया अभेद किला, तो विहिप ने भी किले में घुसने की है ठानी। जी हां, विश्व हिंदू परिषद और साधु संत आज अयोध्या में अपनी प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा निकालेंगे, तो सरकार ने भी अयोध्या को अभेद किला बनाकर उसमें साधुओं और विहिप नेताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है। तो जाहिर है कि एक बार फिर दिखेगा अयोध्या में हाई वोल्टेज ड्रामा। एक बार फिर सरकार की शक्ति भिड़ेगी विहिप और बीजेपी के नेताओं के साथ ही साधु संतों से। यूपी सरकार ने विहिप नेताओं और साधु संतों को गिरफ्तार करने के लिए सभी इंतजामात पूरे कर लिए हैं और यात्रा मार्ग में पड़ने वाले 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने 2 दिन पहले से ही विहिप नेताओं और साधु संतों के साथ हिंदू संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और यूपी में सभी जगह घोषित कर दिया गया है हाई अलर्ट, ताकि कहीं भी कोई परिंदा पर न फैला सके। उधर फैजाबाद जिले में भी 10 अस्थायी जेलें बनाई गई हैं और नाकेबंदी कर अयोध्या सहित पूरे फैजाबाद जिले को अभेद किला में तब्दील कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में अभी तक करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जनजीवन पूर्णतया सामान्य है। फैजाबाद में जो है वो कल के जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ 84 कोस का जो रूट है वहाँ पे, और जो 6 जनपद हैं जहाँ पर कि ये पूरा रूट आता है, उन सभी जगहों पर जो है वो प्रभावी पुलिस व्यवस्था की गई है। हमारे पास जो है पीएससी भी है, आरआरएफ है, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, लेडी पुलिस है, यातायात व्यवस्था के लिए हमारे पास ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं और अन्य सुरक्षा के संबंध में जो हमारी जो आवश्यक व्हीकल्स और हमारे जो सब आवश्यक जो तैयारियां हैं सब पूरी हैं।
वहीं खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व हिंदू परिषद की इस तरह यात्रा पर अड़ने की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि विहिप और साधु संतों के न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम दल ऐसे हैं जिन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं, खुशहाली से कोई लेना देना नहीं है। तमाम ऐसी यात्राएं कर रहे हैं जिनसे कोई जनता का लाभ नहीं। उस समय पर जब कभी यात्रा नहीं हुई, इसलिए साथियों हम उत्तर प्रदेश में विकास लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं। ऐसे भी दल हैं जो उत्तर प्रदेश को दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश के साथियों पर और खासकर समाजवादी साथियों पर। ऐसे तमाम लोग जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और समाजवादी सिद्धांतों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सभी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वीएचपी और यात्रा से जुड़े साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें देश के दूसरे राज्यों के लोग और साधु संत भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद की तैयारी है सरयू घाट पर पूजा अर्चना करने के साथ ही परिक्रमा शुरू करने की। सरयू घाट पर पूजा अर्चना शुरू होने के बाद ही सभी जगहों से परिक्रमा यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार की सख्ती के चलते वीएचपी के तमाम नेता भूमिगत होकर तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रशासन इन साधु संतों को या तो पूजा की इजाजत नहीं देगा या फिर पूजा खत्म करते ही इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सरकार की सख्त पाबंदी के बावजूद साधु संत परिक्रमा रोकने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। परिक्रमा को शुरू कराएंगे यहाँ से और हम पूरी परिक्रमा में नहीं जाएंगे, हमने पहले ही लोगों से बता दिया था। तो हम यहाँ परिक्रमा शुरू करा के फिर हम लोग मथुरा चले जाएंगे। रोकना कहाँ है, हम लोग जाएंगे अपना रोकेंगे, रुक जाएंगे और लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। ऐसा है ना, जो आने वाले हैं पहुँचने वाले हैं वो पहुँच गए, यहाँ थोड़ी देर बैठे। Hindu community going to perform any religious rituals? Why not the other communities being questioned about it? My clear verdict is, my clear submission is that neither the court has decided like this, as you are talking about. The court has clearly said that we are not going to ban the government thinking like that. But they are simultaneously not ban the this yatra. The court has not said that no, you cannot perform the yatra, because it is the religious prerogative of Hindus to perform the yatra. हाई कोर्ट की याचिका खारिज करने के बावजूद वीएचपी ना तो सिर्फ रोक को गलत ठहरा रही है बल्कि गिरफ्तारियों को भी नाजायज बता रही है। धर्म और संत की आड़ में वीएचपी और बीजेपी इस परिक्रमा के जरिए वोट बटोरने के अभियान में जुट गई है। वहीं साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद से लंबी मुलाकात करने के बाद सरकार का रोक लगाने का आदेश भी वोट की राजनीति से ज्यादा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। गिरफ्तारी और विरोध को देखते हुए तो साफ जाहिर होता है कि जत्थों का निकलना, उनका गिरफ्तार किया जाना जारी रहेगा और इसी बहाने 2014 की राजनीति का मैदान भी सजा रहेगा। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर अली अनवर जेडीयू नेता ने क्या कहा। ये जब जब चुनाव नजदीक आता है बीएचपी को, संघ परिवार को, बीजेपी के लोग इस तरह की हरकतों में लग जाते हैं और इनको राम से कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। ये कतई इनका उद्देश्य धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है इनका, और इनको सख्त तरीके से इनसे निपटना चाहिए। जरा भी इनके प्रति नरमी नहीं चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि यात्रा को रोकना सरासर गलत है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि वीएचपी कौन सा तलवार या डंडे भाले लेकर निकली थी या AK-47 उनके पास थे जो माहौल खराब हो जाता। और जब भी इस प्रकार की यात्रा निकलती है, कोई भी धार्मिक यात्रा निकालता है तो उसमें उन्माद तो नहीं फैला। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये सारा एक सियासी दंगल है। इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, धर्म से कोई वास्ता नहीं है, माहौल खराब करने की एक कोशिश है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुसलमान क्यों नहीं चाहेगा? मुसलमान पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई धार्मिक काम है, हिंदू भाई करना चाहते हैं, तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं हो सकता है, करे। और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद करना चाहता है, देश के हिंदू को भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इस देश का हिंदू मुसलमान शांति बनाए रखना चाहता है। तो वहीं बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने भी इस यात्रा को रोकना सरासर गलत बताया और कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है।
देखिए, लोकतंत्र में जिसमें संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई है और चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे धार्मिक कृत्य हो, चाहे उस प्रकार की यात्राएं हों, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में 84 कोसी परिक्रमा को रोकना, उसको प्रतिबंधित करना स्वयं लोकतंत्र को बाधित करने का प्रयत्न है और संविधान के मंशा के साथ खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि ये सब वोटों की राजनीति है। निश्चित रूप से ये उनकी यात्रा धर्म आधारित न होकर के सियासत पर आधारित है और जो इसी चीज से साबित होता है कि इस तरीके की यात्रा का आयोजन न उन्होंने जब अटल जी की सरकार थी तब किया, न वर्तमान में प्रदेश सरकार जो है उसके पहले किया। 2014 का चुनाव चूंकि सामने है, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल निर्जीव है, उसको किस तरीके से ताकत दी जाए सांप्रदायिक तनाव को फैला करके, उसी के तहत ये यात्रा का आयोजन है जिसके पीछे न कोई धार्मिक मान्यता है न धार्मिक परंपरा है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने वीएचपी की 84 कोसी यात्रा को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा रोकने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह यात्रा करे, क्योंकि संवैधानिक रूप से किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है। This charge is absolutely baseless. As regards our responses, yatra is a fundamental right of every citizen. We have a right to movement. And tension is not being created by yatra, but by the statements of the parties. If they don't issue adverse statements, there will not be any tension because of this parikrama or because of this yatra. वीएचपी की प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के सपा सरकार के फैसले की बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने अखिलेश सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि एक धार्मिक कार्यक्रम को धार्मिक गुरु ना तय करके सरकार तय कर रही है। 84 कोसी परिक्रमा पर अवैधानिक, अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी ढंग से तानाशाही के तरीके से प्रतिबंध लगाया है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये पहली बार हमें सुनाई पड़ रहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए कार्यक्रम का समय संत ना के तय करके सरकार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 84 कोस यात्रा को रोके जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए यात्रा पर रोक लगा रही है। क्यों नहीं निकलने देंगे? आखिर तो ये परिक्रमा यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है, ये एक सांस्कृतिक यात्रा है, संतों के द्वारा निकाले जाने वाली यात्रा है। उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अब संतों का निर्णय है कि यात्रा निकालेंगे। सरकार टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं बिगड़ी, जो बिगड़नी नहीं चाहिए, तो उसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी, समाजवादी पार्टी स्वयं होगी। और समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि जो मुसलमान वोट था वो खिसक रहा है, इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से हिंदुओं की भावनाओं को कुचला जा रहा है, संतों की भावनाओं को कुचला जा रहा है, हमारे जीवन मूल्यों को कुचला जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। तो बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश विदेश का हाल हो या हो शेयर मार्केट की टेढ़ी मेढ़ी चाल, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हो या हो किसी पर अत्याचार, राजनीति की बहसबाजी हो या हो किसी की जालसाजी, खबर चाहे जैसी भी हो, मैं पहुंचाऊंगी आप तक सबसे पहले, सबसे फास्ट। ब्रेकफास्ट विद खबर फास्ट, रोज सुबह 8 बजे।
खेल चाहे जो भी हो, मुकाबला चाहे किसी का भी हो, हर खेल की, हर मुकाबले की छोटी से छोटी जानकारी मैं दूंगा आपको हर रोज शाम 5:30 बजे, सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम में। एमएनएस चीफ राज ठाकरे द्वारा मुंबई में अपराध के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराने पर सीपीआई नेता डी राजा ने ठाकरे पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ठाकरे को यह समझना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वह संविधान की नीतियों के खिलाफ है। It is a very atrocious parochial comment. It needs to be condemned. This is not the time to create hatred among these people. What happened in Mumbai is a horrendous crime against women. Now it is time to condemn that crime and unite people. Citizens can go anywhere and live anywhere and seek jobs anywhere. That is what the freedom we have been given by our constitution. पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को नियंत्रण रेखा पर पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार सुबह भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय सीमा के पूंछ क्षेत्र में गोलीबारी की। रक्षा विभाग के प्रवक्ता कर्नल आर.के. पलजा ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार सुबह करीब 7 बजे पूंछ क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने भी मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगभग 40 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। पाक गोलीबारी में कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर पूंछ जिले में बुधवार और गुरुवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी। वहीं पूंछ में 6 अगस्त को 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तानी सैनिक लगभग रोजाना सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के हापुड़ में एक वहशी युवक ने 9 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। घटना हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुहारी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। जी हां, जनपद हापुड़ बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुहारी में 9 साल की बच्ची घर पर अकेली थी। तब दोपहर के वक्त उसके घर पर एक युवक आया और उसे बहला फुसलाकर उसके पिता के रुपए देने के बहाने जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो पास में जंगल में काम कर रहे एक व्यक्ति ने शोर मचा दिया, जिससे वह उसे छोड़कर भाग गया। घर पहुंचने पर बच्ची ने माँ बाप को अपनी आप बीती बताई। बच्ची को लहूलुहान हालत में देखकर माँ बाप के होश उड़ गए। उसके बाद बच्ची को लेकर माँ बाप थाने की तरफ दौड़े, जहां पुलिस ने बच्ची की नाजुक हालत को देख मुकदमा दर्ज कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस पर जिला अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मासूम से रेप किया गया है और मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए बच्ची को गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। कोई आया घर पर, मेरा नाम ले गए, लड़के को ब्याह करके ले गए जी। अब पता नहीं इसके साथ में क्या क्या करा जी। पुलिस के आपने पुलिस में तहरीर दी है? हम थाने पर गए। हाँ। लड़की को देखने से क्या लग रहा है, क्या किया होगा? बलात्कार किया है। अभी हमारे पास जो है 9 साल की लड़की आई है जी, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करके आई है और इसको इंटरनल एग्जामिनेशन में रेप की पुष्टि हुई है। वहीं मासूम बच्ची का मेडिकल कराने आए पुलिसकर्मी का भी साफ तौर पर कहना है कि थाना बहादुरगढ़ के गांव में बच्ची से रेप का मामला है। लड़के अज्ञात में है, कोई इसे बुला कर ले गया घर से जी। तो इसके साथ क्या किया? बस ये तो मेडिकल बताया, डॉक्टर बताया। अभी तक जो बस मेडिकल के लिए लाए हम, तो जो बताएंगे। तो मामला किस चीज का है? अभी रिपोर्ट नहीं है, मामला तो रेप का ही बता।
वहीं इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जनपद में लगातार हो रही रेप की वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। उधर पुलिस के आला अधिकारी मीडिया के सवाल जवाब नहीं दे पाने के कारण कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। खबर फास्ट के लिए हापुड़ से अभिषेक कबीरा की रिपोर्ट। देश में आवाम भले ही कांग्रेस की नीतियों से नाराज चल रहा हो, लेकिन अभी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उम्मीद नहीं खोई है। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भरोसा जताते हुए कहा कि यूपीए तीसरी बार भी सत्ता में आएगी, जिसका उन्हें 100% भरोसा है। देश की आबोहवा पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ और नकारात्मक होने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी नाउम्मीद कतई नहीं हुई है। अब उन्होंने खुद मैदान में उतरकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भरोसा जगाने की कोशिश की है। उन्होंने यूपीए के तीसरी बार भी सत्ता में आने का 100% भरोसा जताया है। इसके साथ ही उन्होंने संसद के मानसून सत्र के बाद मध्यावधि चुनावों की संभावनाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया है और संसद में अगले हफ्ते उनकी प्रतिष्ठा से जुड़े खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने की पूरी संभावना जताई। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के उद्घाटन के बाद मीडिया से घुल-मिल गई सोनिया के चेहरे पर मौजूदा हालत की चिंता कतई नहीं दिखाई दी। बेहद आत्मविश्वास दिखाते हुए उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि अगले चुनावों के बाद यूपीए 3 सत्ता में आएगा। उनसे सवाल पूछा गया था कि यूपीए 3 के सत्ता में आने की क्या संभावना है और किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिस पर सोनिया का जवाब था कि स्वाभाविक सी बात है कि हमने कई अधिकार दिए हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अब खाद्य सुरक्षा का अधिकार देश के लिए हमारी खास उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो चलिए फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मगर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप आगे भी देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।